ओम शांति। काल चक्र बहुत तीव्र गति से घूम रहा है। ऐसा लगता है कल की तो बात थी जब बाबा ने ये विशाल रुद्र यज्ञ की रचना की। और इस यज्ञ से सबको मन इच्छित फल की प्राप्ति कराने हेतु बाबा ने अपने अति लाडले रत्नों को सेवाओं में भेजा। सब दादियां धीरे धीरे प्रस्थान कर गए। दादी रतन मोहिनी उस विराट यज्ञ की आदि रत्नों में आखिरी रतन थी, जिन्होंने 8 तारीख को अपने देह का त्याग किया। दादी रतन मोहिनी की विशेषता ये थी कि वे ज्ञान रत्नों की बहुत शौकीन थी। छोटी आयु में बाबा के पास आना हो और बहुत रॉयल फैमिली की थी। उनकी लौकिक माँ देवी खुशी संदेशी थी। और मुझे याद आता है मधुबन में पहले दिन में 12 बजे भोग लगता था भोजन का, और वो हमारी देवी खुशी लगाती थी हिस्ट्री हॉल में। दादी रतन मोहिनी उनके साथ रहती थी, उनकी बेटी थी, परंतु कभी भी ऐसा बंधन हमने नहीं देखा कि माँ को बेटी की, बेटी को माँ की खींचो। ज्ञानवान थी तो ज्ञान की रीति से चलती थी। रतन मोहिनी दादी को पढ़ाई का बहुत शौक था। हम लोग तो क्लास में बैठते हैं, हमारे हाथ में डायरी पेन नहीं होता है, परंतु दादी के हाथ में सदैव डायरी पेन रहता था।
बाबा की मुरली को। उन दिनों में कोई नोट नहीं किया जाता था। बाबा की मुरली चलती थी तो स्मृति में दादी रखते थे। बाद में बाबा कहता था मनन चिंतन करो, तो वो अकेले में बैठ करके मनन चिंतन करती थी और लिखती थी। मैं कल भी बता रही थी कि दादी लिख रही थी। आपने देखा होगा दादी का चित्र, अकेले बेंच पर बैठी है, हाथ में डायरी। दादी लिख रहे थे तो बाबा वहां से निकले। बाबा ने कहा बच्ची क्या लिख रहे हो? बाबा आज जो आपने सुनाया बाबा ने देखा, बहुत अच्छा लिखा हुआ था। तो बाबा ने कहा बच्ची ये मम्मा को दिखाओ। मम्मा को दिखाया, मम्मा ने पास किया। बाबा ने कहा बच्ची रोज लिखना। तब से मुरली का लिखना शुरू हो गया। दादी रतन मोहिनी के अक्षर बहुत अच्छे थे, लिखत बहुत अच्छी थी। व्यक्ति की पहचान उसकी हैंडराइटिंग से होती है। अक्षर इंग्लिश के और हिंदी के दोनों ही बहुत अच्छे थे। हिंदी भी उनकी बहुत अच्छी थी लिखत, इंग्लिश में भी थी। मुझे उनके साथ अंग्रेजी में बात करके बहुत अच्छा लगता था। उनके इर्द गिर्द जो उनके साथी थे कहते थे दादी आपसे ही इंग्लिश में बात करती। मैं कभी फोन करती थी तो फोन भी इंग्लिश में करती थी। दादी मुझे इंग्लिश में ही जवाब देते और एक्यूरेट जवाब देते। तो दादी ने बचपन से जो इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिमान थे, शायद आप लोगों को पता हो या नहीं हो, बाबा ने यज्ञ में सब दादियों को कोई ना कोई डिपार्टमेंट दिया हुआ था। उसमें हमारी गुलजार दादी को साइकिल रिपेयर का डिपार्टमेंट। गुलजार दादी सारी ये साइकिल है ना, बाइसिकल, इसको खोल दो। दादी कहती मैं जोड़ दूंगी। हाँ, तो दादी वो करती थी, गुलजार दादी। रतन मोहिनी दादी का डिपार्टमेंट पता है क्या था? किसको पता है? नहीं, ये जो आप बिजली की तारे लगाते हो ना हिरन, बिजली की तारे लगाते हो ना मकान में, दादी का काम था ये बिजली की तारे बिछाने का। चंद्रहास दादा के साथ बिजली की तारे बिछा दी। कोई को भी पता नहीं होगा। तो दादी छोटे आए थे, परंतु हर प्रकार से बाबा ने उनको उन्नत किया, हर प्रकार से, ऑल राउंड। चंद्रमणि दादी क्लास कराते थे यज्ञ में, तो चंद्रमणि दादी अंग्रेजी भी पढ़ाती थी, तो दादी होशियार थी। ऐसे बाबा ने इन रत्नों को
बचपन से तैयार किया। दादी सुनाते थे कि कोई राजकुमार राजकुमारियों की भी क्या पालना होगी जो बाबा ने हमारी पालना की है। कैसे सवेरे उठते थे गुड मॉर्निंग करके, गुड नाइट करने के लिए बाबा मम्मा स्वयं आते थे, और रात को सोने से पहले चार्ट की चेकिंग करने को बाबा कहते थे। एक गीत बजता था, सब बच्चे अपने अपने पलंगों पर चले जाते थे। एक हॉल में 80 लोग रहते थे, 80 सब अपने पलंगों पर चले जाते थे। फिर जो देखभाल करने वाली होती थी वो आती थी, मच्छरदानी लगा के जाती थी, फिर टॉर्च मार के देखती थी कोई मच्छर तो नहीं है। फिर ये लोग बैठते थे और बाबा आते अपने चार्ट की चेकिंग करते थे। बाबा आता था, गुड नाइट करता था, और फिर गीत बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा। तो दादी बताते थे, गुलजार दादी भी बताते थे, हमें जो वो पालना मिली है वो जबरदस्त पालना है। आज बताओ कौन सा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को इतने प्यार से सुलाता होगा, इतने प्यार से उठाता होगा? है कोई? हाथ खड़ा करो। ये पालना जो बाबा से मिली, उस पालना ने इनको आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, सदा जी हाजिर जी हजूर का पाठ पक्का करा। जब यज्ञ स्थानांतरित हुआ माउंट आबू में 1954 में, यज्ञ की जो है वो 5/5/50 को हुई। 52 में बाबा ने पहले पहले भेजा दिल्ली। 54 में बाबा ने रतनमणि दादी और दादी प्रकाश मणि को भेजा जापान। किस लिए? वहां पर वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस थी। दादा आनंद किशोर भी गए थे, तीनों। वहां की सेवाओं का वो समाचार तो आप सबको पता है कि कैसे वहां पर बाबा ने यहां से इनको झाड़ का चित्र दिया था। कैसे सब धर्म जो हैं वो पैदा हुए हैं इससे। वो झाड़ का चित्र उनको इतना अच्छा लगता था, जो उन्होंने कहा इसको हम खुद अपने खर्चे से छपा करके, उन्होंने अपने खर्चे से छपा करके सबको बांटा। छोटी छोटी थी दोनों दादियां, परंतु बाबा की शिव शक्तियां थी। दादी ने मलेशिया में भी बीज डाला। मुझे याद आता है, मलेशिया में कोई रहते थे, भारतीय थे, तो दादी जब राखी होती थी तो दादी राखी उसको भेजती थी, कई साल भेजी, और मेरे को ही देती थी, इसको मलेशिया में पोस्ट कर देना।
मैंने कहा दादी आप इससे मलेशिया वाले से आपका कैसे संबंध जुड़ा? कहा जब हम वापस आ रहे थे तो मलेशिया होते हुए तो ये हमको आत्मा मिली, तब से दादी ने उसको राखी बहन संबंध में। यानी बीज डाला, बीज डालने के बाद उसकी पालना करना वो भी उतना जरूरी है। तो दादी के अंदर ये पालना के संस्कार थे। दादी निर्माण भी बहुत थे। जब कन्याओं की ट्रेनिंग होती थी तो मैं तो बहुत छोटी, दादी तो दादी है, तो कन्याएं मेरे से बात करती थी क्योंकि उनकी थोड़ी नजदीकी एज वाली थी। तो दादी से कम कर, दादी मेरे को कहती है आशा ये तेरे से बात करेंगे, मेरे से नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं दादी ये आपसे, मैं सुनूंगी लेकिन आपके पास लाऊं। और मैं भी वफादारी से हर कन्या का संबंध दादी के साथ जुड़े, इस बात का ध्यान रखते। रतनमयी दादी को बाबा ने मैं इस विषय में थोड़ी देर में फिर बताऊंगी। बाबा ने दादी को, जब दादी वापस आई है, प्रकाशमणि दादी और ये, तो गिन्नियों के हार से स्वागत किया है। गिन्नियों के हार से। गिन्नी गोल्ड कॉइन होता है। बाबा को कोई ने दी थी तो बाबा ने कहा ये मेरे बच्चे सेवा करके लौटे हैं, तो बाबा ने गिन्नियों का हार दो। और फिर दादी जी ने हमेशा 71 में बाबा ने विदेश सेवा में पहला ग्रुप भेजा जिसमें 5 थे, रमेश भाई, शील दादी, रोजी बहन, डॉक्टर निर्मला और हाँ, जगदीश भाई। ये 5 पांडव भेजे। परंतु जब लंदन पहुंचे तो लंदन वालों ने कहा आप लोग कहते हो कर्म योग, घर गृहस्थ में रहते भी अपने प्रोफेशन को करते भी हम कर सकते हैं, तो हमको करके दिखाओ, एग्जाम्पल करके दिखाओ। तब डॉक्टर निर्मला को वहां पे छोड़ा गया क्योंकि वो डॉक्टर थी, उनको वहां छोड़ा गया और उनके साथ दादी रतन मोहिनी को रखा 1974 में, या उससे पहले भी हो। ऐसे दादी ने विदेश सेवा का बीज बोया। फिर पालना में तो होशियार थे दादी, ज्ञान सुनाने में भी होशियार थे। दादी मुंबई में रहती थी और मुंबई में बहुत अच्छी अच्छी कन्याएं थी। नलनी बहन, डॉक्टर निर्मला बहन, रोजी बहन, और भी होंगे, मेरे को इनके नाम याद है। तो रतन मोहिनी दादी इनको भाषण करना सिखाती थी। रतन मोहिनी दादी का भाषण बहुत अच्छा सुलझा हुआ होता था। इनको भाषण करना सिखाती थी। ये लोग बड़े बड़े स्पीकर्स बन गए सब। आप देखेंगे कोई दादी के चित्र तो वीआईपीज को, पोप है, वीआईपीज है, उन्हें समझा रही है। और आप देखेंगे कितने हमारे जो
दादी प्रकाश मणि है, ब्रिजेंद्रा दादी है, सब इतने प्यार से सुन रहे हैं, ये क्या सुना रही है। सुनाना उनका बहुत सटीक था, ज्ञान बहुत सटीक सुनाते। इस प्रकार ये हुआ। तीसरी बात जो दादी जी के अंदर मैंने कहा संस्कार था पालना का। पहले कुमारियों की ट्रेनिंग होती थी दिल्ली कमला नगर सेंटर पे, जगदीश भाई गुलजार दादी कराते थे। लेकिन कमला नगर बहुत छोटा था। फिर पांडव भवन बना, दिल्ली पांडव भवन 73 में। तो 74 से पांडव भवन में ट्रेनिंग शुरू हुई। 74 से 78 तक पांडव भवन में होती थी दिल्ली। 79 से मधुबन में होना शुरू। और ये मेरा भाग्य है कि मुझे दादी दीदी ने, बाबा ने चुना दादी रतन मोहिनी के साथ ट्रेनिंग कराने के लिए। तो दादी के साथ मुझे बहुत क्लोज सेवा करने का मौका मिला। 1979 से 2005 तक, कितने साल हो गए? 26 साल। 26 साल हर वर्ष में जाते थे। उसमें दादी की विशेषता क्या थी? जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी तो दादी इंचार्ज थी। चंद्रमणि दादी बड़े दादी थे, नलनी दीदी हमारी क्लास टीचर थी, और वो जो थी कूंज दादी, वो हमको कोर्स ज्ञान के पॉइंट्स ये कराती थी। और रतन मुनि दादी पूरा मैनेजमेंट में थी। तो ही मेरे को 69 में उन्होंने मॉनिटर बनाया था, क्लास का मॉनिटर कन्याओं का। तो मॉनिटर के रूप से मैंने काम किया था। दादी ने मेरे को देखा था, दादी की नजर थी। तो जब से ट्रेनिंग शुरू हुई तो दादी ने वो कार्य मेरे को किया। मुझे बहुत खुशी आज हो रही है। हमने कभी उस सेवा को बड़ी बात नहीं माना था, कभी उस सेवा को इतना महत्व नहीं दिया था। ठीक है, सेवा कर रहे हैं, क्या बड़ी बात है। लेकिन आज मैं रियलाइज करती हूं वो कितनी बड़ी सेवा है। जो संस्था की रीढ़ को तैयार किया दादी ने। रीढ़ किसे कहते हैं? जो स्ट्रक्चर है, पूरा संस्था का जो स्ट्रक्चर है, उसको दादी ने तैयार किया टीचर्स ट्रेनिंग के द्वारा। उसमें केवल क्लास कराना नहीं होता था, हमारा ये फैमिली भी है, हमारी ये यूनिवर्सिटी भी है, हमारी ये इंस्टीट्यूशन भी है। तीनों रूप से कन्याओं के अंदर वो संस्कार भरना, ये कोई कम बात नहीं थी। एक एक कन्या को तराशना। दादी एक एक कन्या से पर्सनल मिलती थी, पर्सनल उनको देखती थी, उनकी पूछती थी, पूरा पूछती थी। फिर उनकी जरूरतें पूरी करती थी, क्योंकि दादी वहां से उनको भेज देती थी सेंटर्स पर। तो आपको क्या चाहिए? स्थूल घर याद नहीं आए, आपको यज्ञ याद आए। एक एक से पूछना, एक एक से। फिर लिस्ट बनाती थी, किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए। कम बात नहीं थी। इसको कहते हैं मां के रूप से पालना करना। ये दादी की विशेषता थी।
फिर हर कन्या ये एजुकेटेड है, ये कहाँ सेट हो सकती है, ये थोड़ी ढीली है, ये कहाँ सेट हो सकती है। और जब तक वो कन्या अच्छी रीति सेट नहीं हो जाती थी, तब तक दादी उसका पीछा नहीं छोड़ती, है ना। जब सेट हो जाती थी, आज जो पैड ऑफिस है उसकी शुरुआत दादी जी ने की। दादी का छोटा सा ऑफिस होता था, उसी में मैं भी बैठती थी, कागज लेकर के, तख्ती लेकर के, कन्याओं के नाम लिखना, किसको कहाँ भेजना है, कितनी एजुकेशन है, क्या है, वो सब हम वहां पर बैठ के लिखते थे। शांता कृष्णा बाद में आया। शांता कृष्णा ने कहा आप लोग इतना हाथ से लिखते हो, इसको मैं कंप्यूटर पे डाल देता हूं। तब से वो शुरू हो गया। लेकिन 4 साल बाद, तुरंत नहीं, 4-5 साल बाद, पहले तो उसी से करते थे। तो दादी जी ऑफिस को महत्व देती थी। ऑफिस ऑफिशियल जगह है जहां से लेटर्स जाते हैं, दादी पूरा महत्व देते, और कायदे अनुसार ऑफिस में बैठना और ऑफिस की कारोबार करना, ये दादी का नियम था, नियम था। फिर मैंने देखा, क्योंकि कन्याओं का सेट करना होता है तो दादी अकेले नहीं करते थे, दादी अपनी राय देते थे। चार्ट हम बनाते थे दादी के साथ, फिर मीटिंग होती थी, उस मीटिंग में दादी रखती थी, और मुझे भी उस मीटिंग में बैठने का मौका मिलता था, क्योंकि मैं कन्याओं के साथ सारा सेवा में रहती थी, तो मौका मिलता था। दादी, बड़ी दादी है, प्रकाशमणि दादी, चंद्रमणि दादी, मोहिनी बहन, मनोहर दादी, रतनमोहन दादी, ये लोग बैठते थे, और मैं वहां पर छोटी सेक्रेटरी के रूप से बैठती। तो मैं देखती थी कि दादी ने कोई बात कही, मानो इन्होंने स्वीकार नहीं की, तो आ सकता है ना, आ सकता है ना, आप क्यों नहीं, ये ऐसा ही है, ऐसे आजकल तो ऐसे ही करते हैं ना, आप मानो या ना मानो होगा यही, ये बोलते हैं ना आजकल। लेकिन दादियां ऐसे नहीं करती थी, इतना अच्छा उनका वे था। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हाँ, भले ही आपकी राय तो ठीक है, लेकिन अगर इसको ऐसा कर दिया जाए, बड़े रिस्पेक्टफुली, बहुत रिस्पेक्ट से, भले आप ऐसा कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं समझती हूं अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो आपस में बातचीत हो, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, ये रीजन है। ये बड़ी फजीलत से, रिस्पेक्ट से अपनी बात को देना और लेना। दादी रतन मोहिनी के अंदर हमने देखा, सारी दादियां हैं, जो दादी बोल दे ठीक है, बड़ी दादी जो कह दे, क्योंकि कन्याओं को कहाँ सेट करना है, डिमांड आती थी हमको हैंड भेजो, हैंड भेजो, तो कन्याओं को कहाँ सेट करना, कैसे कन्याओं को निकालना है, उनकी टीचर से बात करती थी दादी, भाई आपके पास तो हैंड्स हैं, बहुत डिमांड है, अगर आप हैंड दे दो, बेहद में दे दो, तो इतना प्यार से बोलते थे, मिल जाते थे, हैं, बहुत हैंड्स मिलते थे।
अच्छी निकलती थी। दादी कहती थी 100% रिजल्ट होना चाहिए। दादियां तो दादियां है ना। तो बात को लेना देना फजीलत से, मैनर से, रिस्पेक्ट से, ये दादियों में हमने देखा। और क्योंकि दादी रतन मोहिनी जी का आज दिन है, तो उनकी ये विशेषता मैंने देखी। दादी मोस्ट स्मार्टली ड्रेस्ड दादी थी। सबसे ज्यादा स्मार्टली ड्रेस साड़ी पहननी है तो दादी को देखो, स्मार्ट। और ऐसे ही दादी का जो, दादी मेरे को अपने साथ भोजन पे ले जाते थे। मैं थोड़ी लज्जीली थी, लज्जा वाली थी। और कन्याएं होती है ना, तो कई बार कन्याएं अलबेली होती हैं, खाना नहीं खाती हैं, काम कर रहे हैं, तो टाइम का पता नहीं लगता है कितने बजे। अब कायदे अनुसार यज्ञ चलता है, तो दादी छोड़ते नहीं थे, मेरे साथ चलो। नाश्ता भी अपने साथ कराती थी, खाना भी अपने साथ खिलाती थी। और खाना, दादी का भोजन करना बड़ा रॉयल, बहुत रॉयल। प्लेट में कोई चीज ऐसे बिंदु पड़ जाए, कुछ ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता था। एक्यूरेट, बिल्कुल स्मार्ट, स्मार्ट होनी चाहिए प्लेट, एकदम कायदे अनुसार। और दादी कभी नहीं कहती थी ये मैंने नहीं खाना है, कभी नहीं कहती, कभी नहीं। जो आया दादी प्रेम से स्वीकार करते थे, बाबा को भोग लगा। तो कन्याओं को संभालना और उनके अंदर वो संस्कार भरना, आज वो कुमारियां सब जोन इंचार्जेस बनी हुई हैं, सब जोन इंचार्जेस बन गई। विशेषता दादी ने इतनी भरी उनके अंदर, इतनी ताकत उनके अंदर आई, जो इस योग्य बनी, जो आज संभाल रहे हैं। फिर दादी कायदे वाली भी बहुत थी, बहुत लॉफुल थी। क्या कायदा? राजस्थान जोन इंचार्ज थी। अगर कोई दूसरा गलती है, दादी तुरंत उस चीज को ठीक कराते थे कि नहीं ये ठीक नहीं। दिल्ली वालों ने एक बार एक सेंटर राजस्थान की बाउंड्री में खोल दिया। दादी ने जब तक उसको वहां से हटाया नहीं, लॉ, हम लॉ मेकर्स हैं, और लॉ मेकर्स अगर लॉ को ब्रेक करेंगे तो दादी लॉ में, लॉज में बड़ी दादी आती है तो रिसीव करना है दादी को। दादी अपना सारा कारोबार छोड़ करके बड़ी दादी आई, तो बड़े का सम्मान कैसे रखना है। फिर ओआरसी में दादी कई बार आए हैं, ये भी हमारा भाग्य रहा है। तो ओआरसी बन रहा था, कई बार सवेरे सवेरे बहुत कारोबार करनी होती थी, फोन फोन फोन, क्योंकि अभी बन रहा है, बड़ा कैंपस है। दादी ने देखा ये मुरली से पहले स्थूल कारोबार की बातें कर रही है। दादी ने कहा मेरे को, आशा मुरली से पहले कोई स्थूल कारोबार नहीं करो।
पहले बाबा की मुरली को फ्रेश रीति से वैसे सुनना है और सुनाना है। कारोबार की बातें फिर अवस्था को नीचे ले आती है, मुरली से पहले नहीं कर, मुरली से पहले बिल्कुल इसमें आपको पता होगा या नहीं। ये दादी एक ऐसी दादी थी जो रोज अपना चार्ट लिखती थी। हमारी क्लास में है कोई जो चार्ट लिखता है? दादी लिखती थी। कुछ भी हो जाए, सोने से पहले दादी चार्ट लिखते थे। ये बाबा ने काम दिया है, बाबा ने कहा है। हम लोग रोज चेक कर लेते हैं, हाँ ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है, अच्छा है। दादी गहराई से लिखत में, माना स्टूडेंट लाइफ अपनी एंड तक बना करके रखे, और स्टूडेंट लाइफ रखी इसीलिए दादी हमेशा माइंड में यंग थी, यूथ थी। आपने दादी को देखा होगा, दादी मुरली क्लास के बाद कैसे सबको नचाती थी मधुबन में, खुद भी नाचती थी और नचाती भी थी। दादी की विशेषता थी। और मुरली दादी इतने मजे से सुनाती थी क्योंकि दादी को उसका रस था, मुरली का रस था। तो मुरली का रस होने के कारण दादी के सुनाने में भी वो चीज झलकती थी। हर एक को मान देना, ध्यान देना, ये सबके वश की बात नहीं होती। दादी जी के अंदर ये सब थी। मैंने तो दादी का बहुत सानिध्य, बहुत प्यार और बहुत समझ दादी जी से लिए, क्योंकि बहुत क्लोज रिलेशन, ये साल में 2 महीने होते थे जब दादियों के साथ बहुत क्लोज रिलेशन रहता था। रतनमयी दादी के साथ पहला, और अन्य दादियों के साथ भी क्लोज रहता था। मैं अपन को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ जो बचपन में दादी हमारे लौकिक घर भी आए हैं। हम लोग तो छोटे थे लेकिन दादी है। और दादी 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 की माँ लोग आए थे, बहुत छोटे, कानपुर की बात है, 60 साल पहले की बात, 60 से भी ज्यादा। उस समय ऐसे मुझे उनके साथ ये करते बहुत अच्छा लगता था। अंग्रेजी में बात करना, उनके साथ हंसी कुड़ी थोड़ी बहुत करना बहुत अच्छा लगता था। उनको भी अच्छा लगता था, उनको भी अच्छा लगता। ऐसी दादियां, रतन मुनि दादी, साकार रूप में अब इन आंखों से हम नहीं देख सकेंगे, परंतु ये हमारे पूर्वज, और पूर्वजों को
सदा जिंदा रखने के लिए साधन है कि उनकी बताई हुई बातों को, मर्यादाओं को हम समा के रखें, अपने जीवन में उतारें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, एक दादी रतन मोहिनी थी, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण माना सदा सीखना, पढ़ना और पढ़ाना। क्या ही अच्छा हो इन सब दादियों के, सब दादाओं के जीवन चरित्र से हम एक एक बात, ज्यादा नहीं, प्रकाशमणि दादी से एक बात, जानकी दादी से एक बात, गुलजार दादी से एक बात, मनोहर दादी से एक बात, चंद्रमणि दादी से एक बात, रतनमणि दादी से एक बात अपना लें। ऐसे हम सर्वगुण संपन्न सकते हैं। आप जानते हैं दादी यूथ विंग की चेयरपर्सन थी। यूथ विंग की चेयरपर्सन यूथ को हैंडल करने वाली, ब्रॉड माइंडेड थी, ब्रॉड माइंडेड, लेकिन सीमा के अंदर। नदी होती है, उसमें प्रवाह और बहाव होता है, परंतु नदी जब सीमा के अंदर रहती है तो वो नदी लाभकारी है, और सीमा को जब लांघ देती है वो विनाशकारी हो जाती है। तो दादी ये पूरा अटेंशन रखती थी कि यूथ सेवा खूब करे, परंतु सीमा के अंदर रह करके करे। ब्रॉड माइंडेड भी थी, लेकिन कायदे में भी थी, लवफुल भी थी, लॉफुल भी थी, मर्सीफुल भी थी, तो स्ट्रिक्ट भी थी। बैलेंस जो बाबा सिखाता है वो इन दादियों के जीवन में हम देखते हैं। और दादी को देभान जरा पसंद नहीं था। देभान की बातें, देभान की बातें नहीं। जो बात उनको प्रिय नहीं लगती थी, आंखें बंद कर लेती थी। इन दादियों की विशेषता क्या है? बोलते नहीं थे, अपनी एक्टिविटी से बता देती थी ये ठीक बात, आंखें बंद कर देगी या बोलेगी कोई और बात करो। ऐसी दादी को आज के दिन, केवल आज के दिन नहीं, लेकिन सदा हम अपनी श्रद्धा, भावनाएं ऐसी दादी के प्रति सदा 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 बना करके रखें। यही सच्चे मायने में भावांजलि होगी, यही सच्चे मायने में शुभांजलि होगी। ये दिन ऐसा ही न चला जाए, लेकिन दादी के जीवन से हमने क्या लिया ये हर कोई नोट करे। वही पुष्पांजलि आपके जीवन की दादी के प्रति यादगार हो।
जब आप दादी के चित्र के आगे आएंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, उसके साथ साथ मन ही मन आप क्या प्रेरणा आज दादी से ले रहे हैं, ये तैयार करके आइएगा पहले से और दादी को अर्पित करें। इन शब्दों के साथ समाप्त करती हूँ। ओम शांति। दीदी, आपने दादियों के साथ के अनुभव सुनाए पर्सनल, लेकिन आज के दिन हम चाहेंगे कि आप अपनी कुछ प्रेरणाएं भाई बहनों के लिए, क्योंकि नए और पुराने भाई बहन आए हैं, तो आप अपनी कुछ प्रेरणाएं दीजिए। मेरी प्रेरणा क्या है भाई? भगवान की जो प्रेरणा वही है अपनी प्रेरणा। नहीं दीदी, आपसे सुनना बाबा से चाहेंगे। बढ़कर और क्या है? देखो भाई, आज मैंने जो मुरली पढ़ी थी, उसके बाद 2-3 जगह मैंने रिवाइज की। आप लोगों से भी पूछ लेती हूँ, आज बाबा ने क्या दिया? हाँ, गोल्डन चाबी दिया। गोल्डन चाबी का नाम क्या है? मेरा। अच्छा, और क्या दिया बाबा ने? होमवर्क दिया। होमवर्क क्या था? निमित्त भाव। होमवर्क। हाँ? मन बुद्धि संस्कार, अच्छा, कंट्रोल करना। और बताओ, ये है होमवर्क, एकाग्रता का। मन को जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे। तीसरी बात, और क्या दिया बाबा ने आज? बहुत अच्छा था। पेज नंबर 3, नीचे से तीसरी चौथी लाइन। जब पर्दा खुले तो आपका संपन्न स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। वो बाबा ने कहा जिम्मेवारी है मेरी कि मुझे क्या क्या करना है बच्चों का, वो जिम्मेवारी। लेकिन आज बाबा ने क्या दिया, वो तो बहुत अच्छा था। आज बाबा ने हम बच्चों के स्नेह को कहा, मैं स्वीकार करता हूं। कहा, भूल गए? बच्चों के स्नेह को स्वीकार करता। दूसरा क्या कहा? बच्चों को बहुत याद प्यार दिया। प्यार दिया बाबा ने। कैसे दिया प्यार? मैंने सवेरे कराया था, आप लोगों से कराया था ना? अभी करो सब। कैसे प्यार दिया बाबा ने? हाँ, ऐसे। बड़ी जल्दी प्यार को खत्म कर दिया। हाँ? ऐसे प्यार दिया ना बाबा ने। तीसरा क्या दिया? दुआएं दी। वो माताएं हाथ ऊपर कर रही हैं, ठीक। बाबा की दुआएं अनुभव करो। बाबा की दुआएं हमारे सिर पर है, सदा सिर पर। ऐसा अनुभव करो। बाबा की दुआएं, बाबा का आशीर्वाद सदा अनुभव करो। देखो, समय बहुत फास्ट जा रहा है। ये जो बाबा ने आज होमवर्क दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है। और अंत समय यही होमवर्क हमको काम में आने वाला है। ये जो मन है, जब चाहे, जहां चाहे, जितनी देर के लिए चाहे, इसको उसमें एकाग्र कर सके, बहुत बड़ा होमवर्क है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके ऊपर बहुत बहुत अटेंशन दीजिए। इस होमवर्क पर बहुत अटेंशन दीजिए।
इस मन को बहुत शक्तिशाली बना, बहुत शक्तिशाली। शक्तिशाली बनाने के लिए दो चीजें सवेरे कही थी, साधारणता और व्यर्थ। दोनों से स्वयं को मुक्त करना है। साधारण भी ना हो और व्यर्थ भी ना हो। सच्चाई की बात यह है कि हमें अभी देह भान से बहुत बहुत अपने आप को न्यारा करने की आवश्यकता। ब्रह्मा को कमल पुष्प दिखाते हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, करना सब कुछ है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, गृहस्थ को छोड़ना नहीं है। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए न्यारा रहना। समझ आई बात? एक बार अकबर और बीरबल दोनों में चटाबेटी हो गई। अकबर कहे मन को एकाग्र करना क्या मुश्किल है। बीरबल कहे जहां पना ये इतना सरल नहीं है। तो अकबर ने अपनी बात को प्रूव करना चाहा, बीरबल ने अपनी। तो अकबर ने क्या किया, 9 बिल्लियां पाली। बिल्ली होती है ना, गुजराती में क्या बोलते हैं? तो 9 बिल्लियां पाली, उनको ट्रेनिंग दी। क्या ट्रेनिंग दी? अकबर घंटी बजाते थे, 9 बिल्लियां आती थी, उनके मस्तक में मोमबत्ती जगाते थे। तो घंटी बजी, 9 की 9 बिल्लियां आई, मस्तक पे मोमबत्ती जगाई, तो अकबर उस लाइट में भोजन करते थे। मोमबत्तियों की लाइट में भोजन करते थे। जब वो अच्छी तरह बिल्लियां तैयार हो गई, ट्रेनिंग हो गई, तैयार हो गई, तो अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल देखो कैसे। तो बीरबल भी तो चतुर था। बीरबल पहुंचा तो अकबर ने घंटी बजाई, 9 की 9 बिल्लियां आई, मस्तक में मोमबत्ती जग रही है, अकबर और बीरबल भोजन कर रहे हैं। इतने में बीरबल ने अपने पॉकेट से एक रुमाल निकाला और बिल्लियों के आगे फेंका। उस 9 की 9 बिल्लियां उस पर झपट पड़ी। उसमें था मरा हुआ चूहा। तो फेंका तो 9 के, बिल्ली तो चूहा खाती है ना, तो 9 की 9 बिल्लियां वो बेचारे नन्हे से चूहे के पीछे झपट पड़ी। बत्ती, लाइट बंद हो गई, अंधेरा हो गया। अकबर ने कहा बीरबल ये कैसा मजाक। बीरबल बोला जहां पना ये मजाक नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर है। बोला कैसे? बोला जब ये 9 की 9 बिल्लियां, जब तक इनके सामने कोई आकर्षण नहीं था, तब तक तो ये बड़ी साधु थी, बड़ी अच्छी थी। अब एक छोटा सा चूहा ही तो फेंका, क्या हो गया इनको? छोटा सा चूहा ही तो था, तो क्या तकलीफ हो गई? एक बिल्ली, एक चूहे के लिए एक ही बिल्ली काफी थी, ठीक है ना? एक चूहे के लिए एक ही बिल्ली, 9 की 9 क्यों झपटी? तो जहां पना
इस मन को एकाग्र करना इतना सरल भी नहीं है। तो हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। हम सब बाबा के वो शक्तिशाली बच्चे बैठे हैं, इन आंखों से देखते हुए, कानों से सुनते हुए, फिर भी हम सब न्यारे। यही पढ़ाई है ना हमारी पढ़ाई। तो घर गृहस्थ को छोड़ना नहीं है। क्यों छोड़े हम? हमारे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया लायक बनाया, हम क्यों छोड़े अपने गृहस्थ को? लेकिन गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान न्यारा और प्यारा, ये अभ्यास जरूरी है। आज की मुरली में हेडलाइन में जो 2 शब्द थे वो हमारे जीवन को बनाने में सहयोगी हैं। 2 शब्द थे, बेहद की वैराग वृत्ति और उपराम स्थिति। वैराग्य और उपराम, ये हमारा सदा कायम रहना चाहिए। हमारा वैराग्य कभी घटना नहीं चाहिए। वैराग का चिराग कभी भी बुझना नहीं चाहिए। और उपराम, इससे न्यारे और प्यारे रहे। ये आजकल फोकस हमारा होना चाहिए। ओके?